जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। बिहार दरोगा सीरीज में हमारा एडिटोरिया वॉल्यूम 3 से लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 5 तक कंप्लीट करवा दिया। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके हाजिर हूं। कट ऑफ इसका रहेगा 71 या इससे आप ज़्यादा लाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो हमारा सेट है इसको स्टार्ट करते हैं। मैं ये बता दूं, अगर प्रीवियसली आपने दूसरे सेट्स नहीं देखे हैं, नीचे सभी का लिंक दिया गया है पांचों प्रैक्टिस सेट का, आप उसको देख सकते हैं। और जरूर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, नए पुराने लोग दोनों ही दोनों वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, सम्मानित किया गया है कौशिक बसु को। ठीक है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021। विश्व रेबिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, हर साल मनाया जाता है 28 सितंबर को, हर साल। क्वेश्चन नंबर 2 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 3, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, ये किया गया है नालंदा में। अब नालंदा कहाँ है ये मत पूछना, चलो मैं फिर भी बता दूं, ये बिहार हमारा। ठीक है ना। चलिए नंबर 4 देख लेते हैं, क्या है? भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं? सर्वाधिक रामसर साइट्स देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में है। बी करेक्ट हो जाएगा। टोटल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट्स हैं, और ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में ओवरऑल 46 रामसर साइट्स हैं। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, 5 नंबर, चलिए, भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? देखिए, भारत सरकार द्वारा ये जो लक्ष्य है ये 2024 तक अचीव करने का टारगेट रखा गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, केंद्रीय बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार कपास पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? देखिए, इसको 10% से इंक्रीज करके 15% कर दिया गया है। बी सही हो जाता है। नंबर 7, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेंट टाइम में इसके अध्यक्ष की बात करें तो देखिए रेखा शर्मा जी इसके अध्यक्ष हैं। बी करेक्ट होगा। नंबर 8, हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो पहली मुख्य न्यायाधीश केन्या की महिला बनी है मार्था कुर्म। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 9 देखते हैं, हेलिना क्या है? देखिए, हेलिना की अगर हम बात कर ले भाई, तो हेलिना जो है ना, एक देखिए टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। ये जो हेलिना रक्षा उपकरण को इंडिया ने विकसित किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नंबर 10, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? देखिए, इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 11, सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? ये स्टार्ट किया है देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ठीक है, सेल्फी विद टेम्पल अभियान, बेसिकली ये पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा और इनकरेज करने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है। 12 नंबर, जुलाई 2012 में गठित नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं? तो अभी नए नए कानून न्याय मंत्री किरण रिजिजू बने हैं। ठीक है, सी सही हो जाता है। नंबर 13, देखिए, भारत का पहला शतरंज एकेडमी कहाँ खोला गया है? देखिए, खोला गया है भुवनेश्वर में। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14, हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार ने जारी किया है? देखिए, ये जारी किया है हिट कोविड ऐप बिहार गवर्नमेंट ने। डी सही हो जाता है। 15, भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? इन्होंने इसके लिए समझौता किया है रशिया के साथ। सी करेक्ट हो जाता है। 16, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है? तो ये जो किस्म है देखिए ये अंगूर की है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नंबर 17, कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था? देखिए, कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश जो है वो था देखिए उत्तर कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया बोल लीजिए, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, इसका आयोजन जो है ना जापान में प्रपोज्ड है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जापान में ये होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, 19, प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है? तो ये अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड बना है, किसको हरा के? इंडिया को हरा के। ठीक है, 20 नंबर, भारत में 71वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 71वें ग्रैंड मास्टर जो है इंडिया में संकल्प गुप्ता बने हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर, नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया? देखिए, इसको लॉन्च किया है चाइना ने। डी सही हो जाता है। 22, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं शंकराचार्य।
ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। 23 नंबर, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? देखिए इसमें इंडिया का स्थान जो है 87वां रहा है, सी सही हो जाता है। नंबर 24, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? देखिए इसके मामले में भारत का स्थान जो है चौथा है और पहले स्थान पे चाइना आता है, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। तो हमारा ए करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 25, आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? 190वां देश देखिए ये अंडोरा बना है जो आईएमएफ में अभी शामिल हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए। 26 नंबर, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो लागू किया गया था वो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम में लागू किया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। ये चौथी पंचवर्षीय योजना देखिए 1969 से लेके 74 तक ये चला था। 27 नंबर देखते हैं, अंतरण आय होती है क्या? देखिए अंतरण आय की हम बात कर ले, अंतरण आय एक अनर्जित आय है, यानी कि कोई जो अर्जन नहीं किया गया हो, ठीक है। 28, सबसे पहले खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था देखिए 1964 से, सी सही हो जाता है हमारा यहाँ। 29, पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम होता है कैसा? देखिए जो प्रतिलोम होता है ना ये ऋणात्मक प्रतिलोम होता है, ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 30, वाई के अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कितनी कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी? तो इनके द्वारा जो निर्धारित की गई कैलोरी की मात्रा थी वो देखिए 2400 कैलोरी की निर्धारित की गई थी, डी हमारा यहाँ राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर ले, देखिए ये है हमारी गोदावरी, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस नदी की जो लंबाई की अगर हम बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इस नदी का उद्गम जो है ये नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर के स्थान से होता है। और गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? देखिए वर्धा है, पर्णहिता है, इंद्रावती है, ठीक है। 32, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ये जो है देखिए ज्वारीय वन की विशेष प्रकार की वनस्पति है सुंदरी वृक्ष। 33, भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? देखिए ये जाना जाता है नागपुर को, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 34, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है? इसमें से जो हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है अगर हम बात कर लें, देखिए ना ही हिंदू कुश है, ना ही काराकोरम है, ना ही कुनबुन है, यानी कोई भी नहीं है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो भाग की अगर हम बात कर लें, काराकोरम है, हिंदू कुश और कुल ये जो है ये सब जो है अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग हो जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू है जिसका ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक है। चलिए 35 नंबर देखते हैं, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए इंडिया में इसको कल्लड़ भी बोल के बुलाया जाता है क्षारीय मृदा को, ठीक है। 36, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह का एग्जाम्पल है? तो कृत्रिम बंदरगाह का एग्जाम्पल देखिए इसमें से चेन्नई है, ठीक है, सी सही हो जाता है। नंबर 37 देखिए IR-20 तथा रत्न किसके दो प्रमुख किस्म हैं? देखिए जो प्रमुख किस्म है ना ये धान के किस्म है, IR-20 तथा रत्न, ठीक है। 38 नंबर देखते हैं, 38 में भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? तो ये सबसे कम वर्षा इनमें से लेह में होता है, देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। 39, भूमि की उर्वरकता को पुनः बढ़ाने हेतु किस फसल को उगाया जाता है? तो जो फसल उगाया जाता है वो है देखिए उड़द, ठीक है। उड़द का जो फसल है इसको भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए दोबारा से मतलब इसका खेती किया जाता है। नंबर 40 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तातीपाका, ठीक है, तातीपाका भैया ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। कोयली, देखिए कोयली है गुजरात में, ठीक है। उसका देखिए नागापट्टनम ये तमिलनाडु में हो जाएगा और नामालीगढ़ ये आसाम हो जाएगा। सही कूट बी वाला हमारा बैठ जाता है। 41 देखते हैं, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय देखिए ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है, बी करेक्ट हो जाता है। IUCN देखिए इसके द्वारा जो है रेड डाटा बुक जारी किया जाता है जिसमें विभिन्न जातियों के जीव जिन पर अस्तित्व का संकट आ गया है, जो अब विलुप्त होने वाले हैं, उनका नाम दर्ज किया जाता है, ठीक है। 42, रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर किया था 1 फरवरी 1982 को, सी करेक्ट हो जाएगा। 43, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंत क्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहा जाता है? देखिए इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, सी सही हो जाता है। 44,
रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? देखिए ये जो डिपोर झील है ना, ये असम में है, ठीक है, ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है 45, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्योंकि देखिए विश्व ओजोन दिवस जो है ये हर साल की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए इनमें से ऑप्शन में कोई भी है ही नहीं, इसलिए हमारा डी यहाँ पे हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस हर साल देखिए 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, ये डेट याद रखिएगा, ठीक। 46, राम श्याम से 20% अधिक कमाता है, श्याम का वेतन राम से कितना परसेंट कम है? तो श्याम का वेतन राम से जो है अगर हम लोग बात कर ले, देखिए भैया 16.67% कम है। 47, देखिए 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, मिश्रण में एक अतिरिक्त 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तब परिणाम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए इसमें जो अनुपात है वो देखिए 3:2 का हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 48, तीन संख्याओं का योग 100 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरी संख्या जो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। 49, 342 गुणे 743 प्लस 175 का इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक जो है देखिए 1 हो जाएगा। 50, यदि धन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो धन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा क्या होगा? देखिए इसका आधा की अगर हम बात कर ले तो ये 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। 51, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? ये शामिल है देखिए संविधान के 5वीं अनुसूची में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत में मूल संविधान में देखिए कितना था? 8 अनुसूची था, ठीक है, और करेंट टाइम में 12 अनुसूची है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जो बताया गया है वो 5वीं अनुसूची में साफ साफ लिखा गया हुआ है, ठीक है। 52 नंबर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। अब देखिए मौलिक अधिकार ये किधर आता है? देखिए आता है भाई साहब भाग 3 में मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किन्ने आता है? तो ये भाग 4 क में आता है, ठीक। निर्वाचन देखिए ये भाग 15 में आता है निर्वाचन, ठीक है ना। अब देखिए आपात उपबंध ये जो है क्या है? तो ये भाग 18 में आता है, ठीक है, भाग 18 में। करेक्ट जो हमारा कूट हो जाता है वो डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53, भारत की संसदीय प्रशासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? इसमें जो मुख्य अंतर है वो देखिए न्यायिक समीक्षा का अंतर है, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाता है। 54, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये पूर्ण नियंत्रण लगाता है देखिए अनुच्छेद 14, सी सही हो जाएगा। 55, राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये लोग उत्तरदायी होते हैं देखिए विधानसभा के प्रति, ए करेक्ट हो जाएगा। 56, देखिए एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए उसकी उम्र जो है ना 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए, कम से कम 21 तो होना ही चाहिए। 57, निम्नलिखित से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो संवैधानिक दर्जा इनको देखिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिला है, तो ए सही हो जाएगा। 58, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? इसमें भारतीय का मूल अधिकार जो नहीं है देखिए अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर बैन, तो ये एक मूल अधिकार जो है नहीं है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 59, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, देखिए कैसे हटाया सकता है? इसको देखिए इनमें से ऑप्शन में करेक्ट कोई है ही नहीं है, इसलिए हमारा डी हो जाएगा। समझिए भारत के निर्वाचन आयुक्त को यानी चुनाव आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भांति, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे हैं उनको जो हटाने का जो प्रोसीजर है, मतलब उन्हें महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया से हमारे चुनाव आयुक्त जो होते हैं ना, है ना, जो चीफ चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उनको वैसे ही हटाया जा सकता है, ठीक है। 60, निम्नलिखित से कौन सा कथन यहाँ सत्य है? सत्य कथन जो है देखिए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये कथन सत्य है, ए करेक्ट हो जाएगा। 61 देखते हैं, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? इसका सबसे मुख्य भाग होता है देखिए ग्राम सभा, ए करेक्ट हो जाएगा। 62, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? इसकी ऑडिट रिपोर्ट की जांच देखिए लोक लेखा समिति करती है, बी सही हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं 63 नंबर, काकोरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? सॉरी, किलोखरी, मैंने काकोरी पढ़ लिया, एक्सट्रीमली सॉरी। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया है? ये बनाया था देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 64, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, ए करेक्ट हो जाएगा। 65, अकबर ने बिहार को कब जीता था? देखिए अकबर ने बिहार को ना 1574 में जीत लिया था, सी हमारा करेक्ट हो जाता है। उस समय बिहार का शासक दाऊद खां था, ध्यान रखिएगा। 1574 में अकबर जीत गया था बिहार को। 66, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिए ये कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब शाहजहां के शासनकाल क्यों कहा जाता है तो ये भी समझ जाइए, उसने बहुत से बेहतरीन कृतियों का निर्माण करवाया है। क्या क्या तो सुनिए, दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया है, दीवाने आम बनवाया है, दीवाने खास बनवाया है, दिल्ली का जमा मस्जिद बनवाया है, आगरा का मोती मस्जिद बनाया है, ताजमहल बनवाया है, लाहौर किला स्थित शीश महल बनवाया है। ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें इसने बनवाई हुई हैं। 67, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये गुप्त शासक था देखिए समुद्रगुप्त, डी करेक्ट हो जाएगा। 68, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए लिखा गया है टॉलमी के द्वारा, ए सही हो जाता है। 69, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये ग्रंथ है देखिए यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, बी करेक्ट हो जाएगा। 70, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? देखिए ये संबंधित है मौर्य वंश से, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 71 देखते हैं, देखिए द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए इस समय भारत का गवर्नर जनरल की बात कर लेना तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, ए करेक्ट हो जाएगा। 72, किसने कहा था 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? ये स्टेटमेंट था देखिए LAR रिज का, ठीक है, सी सही हो जाता है। 73, निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें देखिए जो सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें तो ये देखिए पूना पैक्ट, इसमें ये रिलेटेबल नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूना पैक्ट 1932 होगा, ना कि 31, ठीक है, 1932 यहाँ कर लीजिए। 74, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो ये गाया गया था देखिए कांग्रेस के 12वां अधिवेशन, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के 12वां अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, और यह अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्लाह सयानी ने करा था। 75, समाचार दर्पण समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे देखिए विलियम कैरी, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 76, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो ये न पिघलने का कारण है इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है, डी यहाँ हमारा ठीक हो जाएगा। देखिए 77, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि ये इसलिए बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए बच जाता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 78, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? सबसे कम ये बल होता है देखिए विषुवत रेखा पर, ए सही हो जाएगा। 79, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए गाइज ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो डी वाला हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर, क्या है? प्लास्टिक ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें साधारणतः जो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो होता है देखिए पारा वाष्प एवं आर्गन, ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 81, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? देखिए इसमें से जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है वो है दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 81 का ए। 82, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? देखिए डीएनए में जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, ठीक है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। 83, निम्नलिखित से किस प्राणी में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? त्रिकोष्ठीय हृदय जो है देखिए अभयचर और सरीसृप इन दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा, इन दोनों में ही होगा। 84, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन है? इनमें जो कोशिकांग है वो है देखिए प्लास्टिड, ए सही हो जाएगा।
85 जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? देखिए ये कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज का, ठीक है। तो हमारा सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, पेप्टिग्लोकाइगेन का, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। मैंने यहाँ पे बी बोल दिया, माफ कर दीजिएगा मुझे, आई एम सॉरी, ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये हमारा होगा पेप्टिडोग्लाइकैन, ठीक है। तो डी सही हो जाता है। 86 कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय को निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसको नियंत्रित किया जाता है देखिए इंसुलिन के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा। 87 निम्नलिखित में सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है देखिए ऑर्थोपोडा संघ में, ए करेक्ट हो जाएगा। 88 मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो ये ग्रंथि है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, सी सही हो जाता है। 89 देखते हैं क्या है, सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? देखिए सोडा वाटर जो है ना ये फोम मिश्रण है, ठीक है, तो ए हमारा सही होगा। 90 आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं? ये सब देखिए पी ब्लॉक के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो बी सही हो जाएगा। 91 सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व की बात कर ले, देखिए ये है हीलियम, ए करेक्ट हो जाएगा। 92 रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियां को दूर किसने किया? इसको देखिए दूर किया था निल्स बोर ने, तो बी सही हो जाता है हमारा। आगे देखते हैं 93 शराब का पीएच मान कितना होता है? देखिए शराब का जो पीएच वैल्यू होता है ना वो 2.8 होता है, ठीक है, तो डी सही होगा। 94 अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें जो यूज होता है वो देखिए गर्म एल्यूमिना का यूज होता है, ठीक है, तो ए यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 95 साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? तो ये हटाता देखिए पाइसीकरण द्वारा, ए सही हो जाता है। 96 देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन यानी कि आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय देखिए लंदन में है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 97 भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु देखिए बाघ है, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे अप्रैल 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। कब? 1973 में। डेट ईयर ध्यान रखिएगा। 98 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है देखिए ओलिवा की शाखा संस्कृत एवं सभ्यता का प्रतीक, ये गड़बड़ है। ओलिवा की शाखा जो है शांति का प्रतीक है, ठीक है, तो हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे सुमेलित हैं। 99 देखिए दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया है? देखिए ये बनवाया गया है औरंगजेब के द्वारा दिल्ली का मोती मस्जिद, सी सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 6 में से। बाल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 6 जिसका कट ऑफ था 71 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए हमारे द्वारा अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो, और नए पुराने दोनों ही लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।